चलिए भाई, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। अब देखो, मैं एक ऐसा वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आ गया हूँ, क्योंकि ये जो एक ऐसा वायरल पेपर है जो कि हमारा 2026 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। और देखो, ये मेरा 2026 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। यानी कि आज की इस क्लास में देखो, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 20 फरवरी को जब आप लोग अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जाओगे। 20 फरवरी को जितने भी बच्चे अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जाएंगे, तो आज जो मैं पेपर लेकर के आ गया हूँ, बिल्कुल सेम यही पेपर आप लोगों को 20 फरवरी को देखने को मिलेगा, है ना। बिल्कुल सेम हमारा कोड है 839। ईके का हमारा पेपर है। पूरा पेपर तैयार कर लेना। हो सकता है यही पेपर आप लोगों के 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि रियल पेपर है आप लोगों का, है ना। तो पेपर होने से पहले ही मैं आप लोगों को पेपर बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पेपर देने जाना, अपना अनुक्रमांक देख लेना, अपना नाम देख लेना, अपना नाम लिख देना, अनुक्रमांक भी लिख देना, जो लिखना लिख देना। 839 ईके का पेपर है, इसको आज अपने कॉपी में नोट कर लो, है ना। क्योंकि अब पेपर दे करके जब लौट करके आना तो देख लेना, ये पेपर मिलेगा आप लोगों को। 839 ईके का कोड है हमारा, नोट कर लो इसको कॉपी में जल्दी से। अच्छा, समय हमारा दिया, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक हमारा 70 नंबर का है। चलो आगे देखो, ये सारे के सारे निर्देश हैं जो कि आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। नोट दिया, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश नंबर हमारा नेक्स्ट है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर दूसरा कहता है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। अच्छा, निर्देश नंबर 3 कह रहा है कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमको OMR शीट पर देना है। तो इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं और आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर निर्देश नंबर 4 कह रहे हैं कि OMR शीट पर उत्तर देने के पश्चात उसको काटना बिल्कुल नहीं है। OMR शीट पर हमने जितने भी प्रश्नों को उत्तर दिया उसको काटना नहीं है। अब इसके बाद आगे देखो क्या करना है कि उस पर में इरेजर और वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। जितने बच्चे इरेजर और वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है ना, वरना आप लोगों के नंबर भी कट जाएंगे। यहाँ पर देखो लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए उसके निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को, है ना। तो कोड वोड वगैरह सब लोग नोट कर लेना। 839 से ईके का हमारा पेपर है। अब चलो यहाँ से आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो जाता है। पूरा का पूरा पेपर अपन नोट कर लो, पूरा पेपर आप लोग अपना तैयार कर लो। मैं सॉल्यूशन के साथ लेकर के आ गया हूँ, ताकि जब आप लोग अपना 2026 बोर्ड एग्जाम का पेपर दो, 20 फरवरी वाला जब आप लोग अपना पेपर दो, तो सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को इसी पेपर से मिले। एक भी प्रश्न आप लोगों का बाहर नहीं जाना चाहिए। अब देखो, पहला प्रश्न है कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो इसका सीधा डायरेक्ट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था, यानी कि सी ऑप्शन इसका देखो सही हो जाएगा। अब मैं पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ। प्रश्न नंबर दूसरा कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। चलो फिर मैं आगे देखो ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। जो गैरीबाल्डी जो थे, उन्होंने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। ये 1 नंबर का आएगा, ऑस्ट्रिया, इटली, और इसके बाद फिर हमारे 2 ऑप्शन और हैं, जैसे हमारा जर्मनी है, रूस है। ये हमारे देखो 4 ऑप्शन है, लेकिन प्रश्न दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा का राइट आंसर देखो क्या हो जाएगा, प्रश्न 3 है हमारा, ये प्रश्न 3 का राइट आंसर हो जाएगा इटली। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर इटली हो जाएगा। 1 नंबर आप लोगों का पक्का हो गया। चलो प्रश्न नंबर 4 देखो। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। देखो, ऑप्शन नंबर ए दिया 1688, ऑप्शन नंबर बी दिया 1789, सी ऑप्शन दिया 1914, 1915, डी ऑप्शन दिया 1939। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789। चलो प्रश्न नंबर 5 देख लो कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। महात्मा गांधी जी जब भारत आए तो उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह अपना कहाँ किया था, है ना। ये हमको बताना है, पहला सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ किया था, है ना। इसका आंसर भी बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। ए ऑप्शन को सही करेंगे। अब फिर मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 देखो, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। हमें उस मृदा का नाम बताना है जो कि मृदा चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। पर्वतीय मृदा है कि लाल मृदा है कि काली मृदा है कि जलोढ़ मृदा है। ये हमारे 4 ऑप्शन है, लेकिन प्रश्न नंबर 6 का देखो राइट आंसर हो जाएगा पर्वतीय मृदा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 7 देख लो कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। 1 नंबर का पेपर में ये भी आएगा, वन संरक्षण से संबंधित है थी कि जल संरक्षण की, वायु संरक्षण की, मृदा से। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित है। चलो फिर देखो, सारे सारे प्रश्नों के अंक उसके देखो सम्मुख अंकित हैं। कोई दिक्कत नहीं, सारे सारे पूरा रियल पेपर आप लोगों का फंसेगा। अब देखो आगे प्रश्न नंबर 8।
प्रश्न नंबर 8 देखो मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। उस उद्योग का नाम बताना जो कि कृषि पर आधारित नहीं है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। सूती वस्त्र दिया, चीनी दिया, सीमेंट दिया, जूट उद्योग दिया। ये हमारे 4 ऑप्शन है। ये भी हमारा 1 ही नंबर का आएगा पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। सूती वस्त्र की, चीनी है कि सीमेंट है, जूट है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो फिर आगे देखो। प्रश्न नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है। निम्न में से रेशेदार फसल कौन सी हो जाएगी। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है। कपास दिया, प्राकृतिक रेशम, जूट और ये सभी। राइट आंसर नोट कर लो, ये सभी इसका सही हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे नहीं चलता हूँ। प्रश्न नंबर नेक्स्ट मेरा देखो। चलिए प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। अब मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 10 के बारे में। तो यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 10 हमसे देखो कह रहा है कि वन महोत्सव आरंभ किया गया था। मतलब वन महोत्सव किसने आरंभ किया था। जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया कि के एम मुंशी द्वारा स्टार्ट किया गया कि इंदिरा गांधी ने स्टार्ट किया कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर नोट कर लीजिए, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा और 1 नंबर फिर से आप लोगों का पक्का हो गया। प्रश्न नंबर 11 देखो हमसे कह रहा है कि निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। हमें उस देश का नाम बताना है जिस देश की स्थिति मानव विकास के लिहाज से भारत से बेहतर है। 1 नंबर का पेपर में आएगा। बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। ये मेरे 4 ऑप्शन है। लेकिन प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो मेरा नेपाल हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 12 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि लोकतंत्र में संपूर्ण राजनीतिक शक्ति का मूल स्रोत क्या है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है, इतना याद रख लो। तो इसका राइट आंसर जनता हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 13 देखो। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जहाँ की सामाजिक समूह में प्रमुखता है। मतलब श्रीलंका एक कैसा देश है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। हमें वहाँ की भाषा बतानी, वहाँ के लोग कैसे समाज में रहते हैं, मतलब उसकी प्रमुखता कैसी है। तो सिंहलियों की है कि तमिलों की है कि द्रविड़ियन की है कि इनमें से कोई नहीं। ये देखो सारे सारे 1 नंबर वाले प्रश्न हैं। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहलियों की। ए ऑप्शन सही करेंगे। चलो आगे फिर मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 देखो यहाँ पर लिखा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली को क्या कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली को क्या कहते हैं। 1 नंबर का पेपर में आएगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली को क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन दिया प्रत्यक्ष विनिमय, बी ऑप्शन दिया अप्रत्यक्ष विनिमय, सी ऑप्शन दिया मौद्रिक, डी ऑप्शन दिया क्रय विक्रय। लेकिन प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्रत्यक्ष विनिमय है ना। तो प्रत्यक्ष विनिमय यानी कि ए ऑप्शन इसका नोट करेंगे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो ए ऑप्शन नोट कर लो इसका प्रश्न नंबर 14 का। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 15 की ओर ले चलते हैं आप लोगों को। प्रश्न नंबर 15 यहाँ पर कह रहा है कि डायमंड सूत्र किस देश की सबसे प्राचीन पुस्तक है। डायमंड सूत्र है ना। चीन की सबसे प्राचीन पुस्तक है कि भारत की, जापान की, भारत है ना। ये देखो हमारे भारत डबल ऑप्शन दिए, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का देखो पेपर में डबल ऑप्शन आ गए है ना। लेकिन आप लोगों का ये गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 का यहाँ पर देखो राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान को सही करेंगे। चलो आगे देखो फिर मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर नेक्स्ट 16। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई है ना। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। राइट आंसर नोट कर लो, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अच्छा ये सारे के सारे प्रश्न 1 नंबर वाले हैं। अगला प्रश्न देखो प्रश्न नंबर 17 के निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है कि इंडियन बैंक है कि भारतीय रिजर्व बैंक है कि ओवरसीज है। राइट आंसर नोट कर लो, भारतीय रिजर्व बैंक है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 का कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक है। लेकिन जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये भारत का एक केंद्रीय बैंक हो जाएगा। इसके बाद फिर हम और आगे ले चलते हैं। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है देखो प्रश्न नंबर 18 की ओर ले चलते हैं। देखो सारे सारे प्रश्न 1 नंबर वाले प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन जो हमारा WTO है ना, जिसको हम विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, किसके द्वारा शुरू किया गया। जो हमारा विश्व व्यापार संगठन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था। अच्छा ए ऑप्शन दिया विकसित देश द्वारा शुरू किया गया, बी ऑप्शन दिया है विकासशील देश द्वारा शुरू किया गया था, सी ऑप्शन है अल्प विकसित देश द्वारा शुरू किया गया, डी ऑप्शन है निर्धन देश द्वारा शुरू किया गया। तो राइट आंसर नोट कर लीजिए इसका। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा विकसित देश। ये ऑप्शन सही कर लो इसको। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। अच्छा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमारा कब लागू किया गया था। 1982 दिया, 1985, 1894 और 1986। डी ऑप्शन नोट कर लो इसका। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखो क्या कहता है।
कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अच्छा, ए ऑप्शन दिया 1986 में की गई, बी ऑप्शन दिया 1995 में की गई थी, सी ऑप्शन है 2001, डी ऑप्शन 2004। लेकिन राइट आंसर नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 1995 में की गई थी। चलो आगे देखो, पूरा का पूरा पेपर देख लीजिए आप लोग अपना, है ना, बस तैयार कर लो। अब देखो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि आपके पेपर में 4 प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और चारों के चारों प्रश्न जो होंगे 4-4 नंबर वाले, यानी कि 16 नंबर का आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न भी आएगा, है ना। तो 16 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ से हमारा खंड बा लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर लेकर निम्न प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक लघु आप लोगों को 80 शब्दों में सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर देने हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 के बारे में बात करते हैं कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। पेपर में 4 नंबर का प्रश्न आएगा। एक अथवा करके लिखा है कि 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कपड़ा निर्यात के विस्तार की इच्छुक है, क्यों थी, कोई 3 कारण बताएं। तो ये एक प्रश्न, ये एक प्रश्न, ये अथवा करके लिखा है। 2 में से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर ही देना पड़ेगा। चलो फिर इसके बाद फिर आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने दिया है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 मानव निर्मित 2 प्राकृतिक कारकों का उल्लेख कीजिए। पेपर में 4 नंबर का पेपर में आएगा। एक अथवा करके लिखा है कि संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, 3 कारण स्पष्ट कीजिए। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। सबसे पहले ये हमारा दूसरा प्रश्न है जो कि पेपर में 4 नंबर का आएगा। आप लोगों को क्या करना है कि 2 में से चाहे आप लोग इसका उत्तर लिखो या फिर इसका उत्तर लिखो, 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। और ये हमारा 4 नंबर का पेपर में आने वाला प्रश्न है। चलो प्रश्न नंबर 3 को उठाते हैं अब हम। ये भी देखो हमारा 4 ही नंबर का पेपर में आएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 देखो यहाँ पर कह रहा है कि विकास से आप क्या समझते हैं, विभिन्न व्यक्ति एवं विभिन्न लक्ष्य कितने पहलुओं को दर्शाता है। अथवा करके लिखा है, 4 नंबर का पेपर में आएगा कि आर्थिक गतिविधियाँ किसे कहते हैं, आर्थिक गतिविधियों को कितने तरीकों से विभाजित किया जाता है ना। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर तीसरा हो गया। अथवा करके लिखा है, चाहे इसका उत्तर लिखो चाहे इसका उत्तर लिखो, तो भी सब लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। अब चलो लेके चलता हूँ मैं आगे। लोकतंत्र के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकार को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। अथवा करके लिखा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बस संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो ये हमारा प्रश्न हो गया। अब चलो आगे देखो, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का, यहाँ से देखो वर्णनात्मक सेकंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमारा 6 नंबर का आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। 6 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जो 4 नंबर का पेपर, मतलब कि 4 प्रश्न आएंगे और 6-6 नंबर वाले, मतलब कि 24 नंबर का आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाएगा। सबसे पहले अगर बात करें कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। मतलब मेरे को जो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम बताने हैं। पेपर में 6 नंबर का प्रश्न आएगा। अच्छा, एक अथवा करके लिखा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था, इसके 2 मुख्य कारण भी बताने हैं हमको। तो 2 मुख्य कारण भी बताने हैं। आप देखो इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। इसका उत्तर आप लोग चाहें तो किसी किताब या फिर क्वेश्चन बैंक से नोट कर लेना। इसका किताब है ना, पूरा पेपर मैंने आप लोगों को बता दिया है। आगे देख लो, प्रश्न नंबर दूसरा यहाँ पर देखो लिखा है कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य तथा 2 कार्यक्रम बताइए। पेपर में 6 नंबर का पेपर में आएगा प्रश्न। एक अथवा करके लिखा है कि मृदा अपरदन क्या है, भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये जो इसका उत्तर लिखो या फिर इसका उत्तर लिखो, 2 में से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा ना। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अब फिर मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 3 के ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में भेद कीजिए, विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए इनमें से कौन बेहतर है। अथवा करके दिया है, एक 6 नंबर का पेपर में आएगा कि सामुदायिक सरकार एवं गठबंधन सरकार संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो आप लोगों को 2 में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा, है ना। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। एक प्रश्न और है हमारे सामने, प्रश्न नंबर 4 कहता है कि उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये भी हमारा 6 नंबर का आएगा। चलो एक प्रश्न और है, अथवा करके लिखा है यहाँ पर कि आप लोग चाहे तो इसका भी उत्तर लिख सकते हो कि उपभोक्ता शोषण क्या है, विभिन्न तरीके कौन से हैं जिनके द्वारा उपभोक्ता का शोषण किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा ये सारे के सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए। अब चलो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों का मानचित्र संबंधी प्रश्न। निर्देश लिखा है प्रश्न अंक 9 तथा 9 जो मानचित्र से संबंधित हैं। ये हमारे देखो सारे से मानचित्र से संबंधित है। इसमें हमारा हिस्ट्री यानी कि इतिहास के 5 प्रश्न होंगे और हमारा जियोग्राफी यानी कि भूगोल से भी 5 प्रश्न होंगे।
देखो इतिहास भूगोल से 5-5 प्रश्न उठाए गए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इतिहास के बारे में बताऊंगा। अच्छा, इतिहास जो है आप लोगों के पेपर में 5 नंबर का इतिहास भी आएगा। सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था। ये पेपर में 1 नंबर का पेपर में आएगा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। ये भी हमारा 1 ही नंबर का आएगा। तीसरा प्रश्न है कि नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान पर आंदोलन प्रारंभ किया था। ये भी हमारा 1 ही नंबर का आएगा। चौथा प्रश्न है कि प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये भी हमारा 1 ही नंबर का आएगा। अच्छा, पांचवा प्रश्न है कि सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित हुआ। ये भी हमारा पेपर में 1 ही नंबर का आएगा। तो इस तरीके से मिलाकर हिस्ट्री आप लोगों का 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि मैंने आप लोगों को 5 प्रश्न बता दिए। पाँचों के पाँचों प्रश्न ये तैयार कर लो। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 9वीं मानचित्र संबंधी 9वीं जो है, इसमें आप लोगों के भूगोल के प्रश्न होंगे। इसमें देखिए भूगोल यानी कि जियोग्राफी के प्रश्न होंगे। जियोग्राफी के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न देख लो कौन कौन से आएंगे। निम्नलिखित भारत के मानचित्र में संबंधित निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला प्रश्न है कि चावल उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना है। दूसरा प्रश्न है कि गुजरात की राजधानी नगर चिन्ह द्वारा नाम से इसको भी दर्शा देना है। फिर इसके बाद हमारा तीसरा जो 2-3 प्रश्न हमारे ये लिखें। बाक्सर उत्पादन का एक क्षेत्र, कपास उत्पादन का एक क्षेत्र, डल झील। ये हमारे 3 प्रश्न हैं। तीनों के तीनों प्रश्न 1-1 नंबर वाले हैं। इनको भी नोट कर लो। और मानचित्र हमारे पेपर में 10 नंबर का आएगा। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को पूरा पेपर बताया। सामाजिक विज्ञान का 20 फरवरी का वायरल पेपर है। आप लोगों का पूरा पेपर तैयार कर लो। और यहाँ से फिर मैं आज की इस क्लास को यहीं पर ही एंड करता हूँ, समाप्त करता हूँ आज की क्लास को।